साथियों, एक पुलिस अधीक्षक कैसे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक 22 वर्ष की लड़की के प्यार के चक्कर में गंवा देता है। इस कहानी के माध्यम से आज हम आप लोग जानेंगे कैसे वो उसके प्यार में पड़ता है और अंत में उस पुलिस अधीक्षक के पास कुछ नहीं रहता। साथियों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा मित्रों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई स्टोरी लेके आता रहूं। साथियों मित्रों, यह उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो पुलिस विभाग में अधिकारी थे। IPS से उनकी पोस्ट ज्वाइनिंग होती है। कुछ ही दिनों में वो पुलिस अधीक्षक बनते हैं और कई जिलों में अपनी सेवा देते हैं। बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे IPS। मूल रूप से वह देहरादून के रहने वाले थे। साथियों, अब रिटायर होते हैं जब एक बेटा था उनको। बेटा इंजीनियर है बेंगलोर में, बहू भी इंजीनियर हैं। बेटे बहू साथ रहते हैं। पत्नी अब इस दुनिया में उनकी नहीं है। रिटायर होने के बाद बेटे उनके कहते हैं कि पिताजी आप मेरे साथ रहिए, लेकिन पिता की इच्छा थी। वो मूल रूप से देहरादून के रहने वाले थे, लेकिन जब उनकी नौकरी लगती है तो वो देहरादून शहर में रहने लगते हैं, वहीं अपना घर बनवा लेते हैं। साथियों, आके अपने देहरादून आवास में रहने लगते हैं। पत्नी भी नहीं थी, घर में अकेले रहते थे। घूमने टहलने जाते, सुबह सैर पर जाते तो मित्र मिलते। मित्र भी अब साथ हर समय तो नहीं रह सकते थे, तो घर में खाना पीना बनाने के लिए एक बाई रखते हैं। बाई आती, अपना खाना नाश्ता बनाती, नाश्ता बनाने के बाद खाना बना देती, इसके बाद चली जाती है। साथियों, बाई भी खाना के टाइम पे आती है, खाना बना के। अब उनको ये अकेलापन काफ़ी भारी लगने लगता है। उनको महसूस होता है ज़िंदगी के बारे में कि मेरे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है। तो वो फ़ोन के माध्यम से जो ऐप होते हैं उन्हीं पे वो चैटिंग का काम करने लगते हैं, अपना दिल बहलाने के लिए। साथियों, एक दिन इनकी चैट में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की कनाडा में रहती थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट को नहीं ये फॉलो करते, पहले कोई जवाब नहीं देते। देखते हैं एक सुंदर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट डली हुई है मेरे चैट में, तो ये उसका जवाब देना नहीं ज़रूरी समझते। लेकिन 2-4 दिन बीतता है तो ये भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों की जब बातचीत होती है दोनों लोगों की, तो लड़की बताती है कि मैं इंडियन हूँ, मैं कनाडा में अपने चाचा के साथ रहती हूँ, मैं भी देहरादून से हूँ। दोनों अपना जो स्थान है राज्य का वो शेयर करते हैं। तो लड़की भी इनके नज़दीक का स्थान बताती है। उसको चूँकि इंडियन थी, उसको भी सारी जानकारी थी। दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। साथियों, अब घंटों पे चैट चलने लगती है। अधीक्षक साहब, जो कि उदय प्रताप सिंह जी का भी टाइम अब बढ़ने लगता है। दिन का टाइम कब बीत जाता उनको भी पता नहीं चलता था, क्योंकि कई कई घंटे बाद चैटिंग होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि चैटिंग उस तरफ से रिप्लाई ही नहीं आती, तो काफ़ी बेचैन से हो जाते हैं। साथियों, उदय प्रताप जी जब बेचैन होते हैं, यह सिलसिला हफ्तों बंद रहता है। 8-9 दिन बाद पुनः चैट चालू होती है जब, तो उदय प्रताप जी लड़की से पूछते हैं तुम कहाँ थी। वो बताती हैं कि मेरे चाचा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं अस्पताल में उनको एडमिट की थी, इसलिए हमारा और आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस घटना के बाद से दोनों के आपसी दिल की बातें होने लगती है। साथियों, उदय प्रताप जी कहते हैं मेरी तो उम्र बहुत है,
लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़की कहती है सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्यार ऐसी चीज़ है जो उम्र नहीं देखती है। अब दोनों अपने दिल और मन की बातें करने लगते हैं साथियों। प्यार की दीवानगी ऐसे कि दिन रात का पता नहीं चलता है। कुछ समय बीतता है, दोनों की बातचीत होती है। एक दिन लड़की कहती है कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ। अधीक्षक साहब को बेचैनी होती है कि चलो एक मिलने का तो टाइम मिल रहा है। कहते हैं इंडिया आओगी तो तुम मुझसे मिले। वो लड़की कहती है बिना आपसे मिले मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी कागजात मेरे वहाँ हैं, उसी के लेने आ रही हूँ। साथियों 2-3 दिन इंडिया आती है और रहती है। यहाँ पहुँचने पर दोनों मिलते हैं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। उसका तो कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ गांव पुराना घर था, कुछ शायद काम था, वहाँ अपना काम करके अधीक्षक साहब के पास आ जाती है। इन्हीं के साथ 2 दिन रहती है और जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरह से दोनों रहते हैं। कहते हैं इश्क उम्र फासले का अंतर नहीं होता, तो ये वाकई देखने को मिलता है। दोनों एक प्रेम प्रेमी युगल के नहीं रहते हैं साथियों। इसके बाद लड़की का टाइम होता है जाने का और वह चली जाती है। साथियों जाने के बाद अब दोनों की चैटिंग बराबर होती है। अधीक्षक साहब का भी टाइम बढ़िया कट रहा था। क्या खूबसूरत ज़िंदगी थी, लेकिन उनको शायद ज़िंदगी की इस रूप के बाद जो पीछे छुपा हुआ चेहरा था उसको उनका अंदाज़ा नहीं था कि कितना भयानक सा चेहरा इसके पीछे छुपा हो सकता है। उस प्यार की हवस में वो भी भूल गए थे साथियों। लड़की वहाँ से जाती है, पुनः चैटिंग इनकी चालू हो जाती है। कुछ समय बीतता है। एक दिन लड़की चैटिंग में बताती है कि मेरे चाचा जी जो थे अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं भी इंडिया आके रहना चाहती हूँ। इस बात से उदय प्रताप जी काफ़ी खुश होते हैं कि हम लोग अगर पूजा यहाँ आके रहने लगेगी तो हम लोगों को एक साथ रहेंगे, अच्छा टाइम बीतेगा, ज़िंदगी साथ कटेगी। अब मेरे क्या ठिकाना है। पूजा जब ऐसा कहती है तो काफ़ी खुश होते हैं। पूजा कहती है कि मेरे चाचा जी की जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम होने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसलिए मैं इंडिया आना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ देने होंगे। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं अभी फ़िलहाल इंडिया आ रही हूँ, ताकि जो पापा चाचा जी के नाम है, लगभग काफ़ी संपत्ति उनके नाम होती है, वह लड़की के माध्यम से अधीक्षक साहब को पता चलती है। बताती है काफ़ी करोड़ों में संपत्ति है, जो मुझे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये मैं प्रमाण नहीं दे पा रही हूँ कि ये मेरे चाचा जी हैं, तो उस कागज़ को लेने के लिए मुझे इंडिया आना पड़ेगा। इधर पुलिस विभाग के ये अधिकारी थे, ये कहते हैं कि ठीक है मैं रिटायर ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारी सारी मैं मदद करूँगी, तुम यहाँ आओ। लड़की पहुँचती है साथियों। एयरपोर्ट से पे उसके अधीक्षक साहब इंतज़ार करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर है लड़की। कुछ टाइम बीत जाता है, वहाँ से एक फ़ोन आता है। लड़की फ़ोन करती है, हेलो आप कहाँ पे हैं? उदय प्रताप जी बताते हैं मैं एयरपोर्ट से बाहर हूँ, तुम कहाँ पहुँची हो? तुम्हारी फ़्लाइट तो शायद लैंड कर गई है। लड़की कहती है फ़्लाइट तो लैंड कर गई है, लेकिन मुझे कस्टम विभाग के अधिकारी जो थे उन्होंने पकड़ रखा है, क्योंकि मेरे चाचा जी काफ़ी वहाँ सोना रखे हुए थे। मैं सोची कि मैं जब अपने देश जा रही हूँ तो सोना पूरा लेके चलूँ, इसको सुरक्षित आपके पास रख दूँगी। यहाँ तो मेरा कोई है नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने जो लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा सोना ले आया है। जब ऐसा सुनते हैं उदय प्रताप जी तो कहते हैं ठीक है, जो कस्टम अधिकारी वहाँ है उससे मेरी बात कराओ। साथियों उससे बात करवाई जाती है, तो जो उदय प्रताप जी कहते हैं कि सर
मान लीजिए आप ऐसा करिए, ठीक है लड़की को नहीं जानकारी थी कितना सामान लाना चाहिए, खुद का सामान है, चोरी करके नहीं लाई है, लेकिन ऐसा करिए कि जो इसका कस्टम चार्ज लगता है उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो जो मौके पर अधिकारी होता है वो कहता है कि सर कुछ टाइम इंतज़ार करिए, अभी 10 से 15 मिनट बाद मैं बताऊंगा कि कितना इसका चार्ज बनेगा। 10-20 मिनट बीतते हैं, उधर से कॉल आता है, बताया जाता है उनको, उदय प्रताप जी को, कि आपका 70 लाख रुपया एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो एक खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, चूँकि अधिकारी होकर रिटायर होते हैं, उनके पास पैसा था। इसके बाद लड़की बाहर आती है और उनको गले लगाती है। साथियों, अब उस प्यार इतना परवान चढ़ गया था कि इनको भी अपने उम्र का पता नहीं होता है कि मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ। उस 22 साल के लड़की के लिए अपने जीने मरने के साथ वादे कर लेते हैं। लड़की आती है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत है उसको निकलवाया जाता है। निकलवाने के बाद 2-3 दिन बाद लड़की पुनः वापस चली जाती है। साथियों, वापस जाने के बाद एक दिन चैटिंग तो इनको बराबर हो रही होती है, लेकिन एक दिन पुनः लड़की फ़ोन करती है। अब कई घंटे फ़ोन पे भी बातें होती हैं। एक दिन लड़की कहती है, उदय जी मेरे पास अभी एक कानूनी समस्या पेश आ रही है। जो स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज यहाँ लगता है प्रॉपर्टी के हिसाब से लगेगा। वो लोग बता रहे हैं कि आपका यह चार्ज लगभग 70 से 80 लाख रुपए लगेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, प्रॉपर्टी काफ़ी है, अगर ये पैसा मैं नहीं दिया तो मेरे नाम वो प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। उदय जी कहते हैं बस इतनी सी बात है, पैसे बताओ कितना लगेगा। लड़की बताती है 70 से 80 लाख रुपए अनुमानित है। 80 लाख रुपए लड़की के खाते में भेज देते हैं। साथियों, भेजने के बाद उस दिन तो बीतता है, लेकिन लड़की की जितनी साइटें हैं, चाहे चैट की साइट हो चाहे फ़ोन कॉल हो, सभी बंद हो जाते हैं। मित्रों, उदय प्रताप जी जो कि खुद एक सीनियर IPS ऑफिसर थे, उनको खुद नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। चंद दिनों में मुझे एकदम लूट लिया गया और मुझे जानकारी तक नहीं हुई। साथियों, जब 80 लाख भेजते हैं तो इनके पास कुछ पैसे घट रहे होते हैं, तो अपने बेटे से भी पैसे मांगे थे। 10-15 लाख रुपए जो घट रहे थे, बेटा भी दिया था। बेटा पूछता है कि पापा जी क्या करोगे इस पैसे का, आपके पास तो इस समय काफ़ी पैसे हैं। पिता कहते हैं बेटा तुम पैसा भेजो, मैं क्या कर रहा हूँ इस खुद तुम जान जाओगे। बेटा बहू दोनों कमा रहे होते हैं, पैसे थे तो पैसे भेज दिए। इधर जब घटना हो जाती है, उधर फ़ोन कॉल और चैटिंग कॉल के जो माध्यम थे दोनों के आपस में बात करने के, जब बंद हो जाते हैं, तब उदय जी को किसी अनहोनी का आभास होता है। तो वो अपने को घर से निकलना मुनाजिब नहीं समझते हैं। इस समय घर के अंदर रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। बेटा सोचता है कि पिताजी पैसा भी लिए हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन बीतता है, बेटा फ़ोन लगाता है लेकिन फ़ोन उठाते नहीं। पुनः फ़ोन कई बार लगाया जाता है तो पिता फ़ोन उठाते हैं। बेटा को किसी अनहोनी का शंका होता है। बेटे और बहू दोनों देहरादून आ जाते हैं, पिता से मिलते हैं। पिता सारी घटना को बेटे के साथ बयां करते हैं, लेकिन पिता कहते हैं कि बेटा जो हुआ हो हुआ, मैंने अपने जान से ज़्यादा उस लड़की को प्रेम किया। ठीक है, मेरे साथ वो भले ही दगा कर गई हो, लेकिन प्रेम एक मैंने पवित्र मन से उसको प्रेम किया। बेटा कहता है पिताजी इसकी आप FIR करवाइए, लेकिन पिताजी मना कर देते हैं। कहते हैं बेटा प्रेम तो प्रेम है, मैंने पवित्र भाव से उस लड़की को चाहा था और उसको बताया भी था कि मेरी उम्र तुम्हारे उम्र से कई गुना ज़्यादा है, तुम लगभग 22 साल के हो, मेरी 60 साल, लेकिन एक प्रेम भाव उसने मेरे से दिखाया। इसलिए मैं पूजा के खिलाफ कोई क्लेम नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी कमाई ले गई तो ले गई, लेकिन अब मैं
सुकून से रहना चाहता हूँ बेटा, जो हुआ सो हुआ, पैसे आते जाते रहेंगे। बेटा, पिता बेटे को समझा देते हैं। कुछ दिन बेटा और बहू वहाँ रहते हैं। रहने के बाद उनकी चूँकि नौकरी थी, उनको भी जाना ज़रूरी था, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। इधर अपने साथ हुए धोखे से उदय प्रताप जी उबरने का प्रयास करते हैं साथियों। इसके बाद कुछ दिन बाद वो भी बेटा और बहू के साथ रहने लगते हैं। घर में वहीं बेंगलोर चले जाते हैं साथियों। हमारा इस कहानी के माध्यम से बताने का मतलब आपको ये है, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको एक समाज में हो रही कुरीतियों से सचेत करना है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, उम्र के हिसाब से प्यार करें। प्यार तो ज़रूर अंधा होता है मित्रों। और थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए साथियों। नमस्कार।